एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप कहते हैं टीम का बहुत महत्व होता है, राजनीति में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टीम का महत्व है, तो क्या चुनाव जीतने में भी टीम का महत्व है, और अगर है तो कितना महत्व है? साथियों, जब मैंने कहा कि हर कदम पर टीम महत्वपूर्ण है, तो चुनाव जीतने के लिए टीम महत्वपूर्ण ना हो तो हो ही नहीं सकता। और टीम कितनी महत्वपूर्ण है इतना समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो उसकी पार्टी चुनाव जीतती है या टीम चुनाव जीतती है, इतना ज्यादा महत्व है। और जो पार्टी के उम्मीदवार भी होते हैं वो भी पैरेलली अपनी टीम अगर ना बनाए तो बहुत बार ऐसा होता है पार्टी के लोग ही हरवा भी देते हैं। हाँ, कड़वी सच्चाई है, बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है उनके दिल से पूछिए, जब किसी नेता किसी पार्टी की लहर चल रही थी फिर भी वो चुनाव हार गए, और जब आप उनसे कारण पूछेंगे या कारण की डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अपनों का ही हाथ था। है, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो अपनों ने ही कई बार नुकसान कर देते हैं, इसलिए टीम बनानी जरूरी है। टीम का बहुत बड़ा महत्व है। और किस स्तर पर महत्व है चुनाव जीतने के लिए? सबसे पहला तो आपके टिकट के लेने में ही टीम का बड़ा महत्व है। हाँ, पार्टी से भी अगर टिकट लेंगे तो अगर आपके पास टीम नहीं होगी तो आपकी आवाज उठाएगा कौन? है, ऐसा नहीं होता ना कि आप अपने लिए मांग ले, और अपने लिए राजनीति में अपने लिए मांगना सबसे बुरा माना जाता है, और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि आप अपने लिए कुछ मांगे, दूसरे आपके लिए बोले, अच्छा माना जाता है, और आप मना करते रहे, नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा, मेरे कार्यकर्ता कह रहे हैं, मेरे टीम के लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं, मेरे साथी ऐसा चाहते हैं, मैं तो जैसा पार्टी कहेगी वैसा करूंगा। और जब कोई नेता ये बोलता है कि मैं नहीं चाहता, मैं तो जैसा पार्टी कहेगी वैसा करूंगा, समझ लेना उसने अपनी टीम बनाई हुई है और टीम उसके लिए काम करेगी। और अगर आप मजबूत टीम बनाएंगे, टीम आपके लिए फील्डिंग करेगी, काम करेगी, तो बहुत बार बहुत सारे लोगों की टिकट कटवाई जाती है, क्योंकि टीम आपकी मजबूत है। बहुत सारी बार जब आप रेस में नहीं होते हैं, लेकिन आपकी टीम आपको रेस में लाने का, रेस में दिखाने का और चुनाव जिताने का काम करती है। तो पहला तो टिकट में ही। दूसरा, टिकट मिल गया मान लीजिए, या इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, जो लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो कहेंगे टिकट की तो जरूरत नहीं है, तो इंडिपेंडेंट लड़ते समय क्या होगा, टीम को अलग अलग काम दिए जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो चुनाव में 9 तरह की टीमें बनाई जाती है। कौन सी टीम है वो अलग अलग चुनाव में डिपेंड करता है। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो गाइड भी कर दूंगा कौन कौन सी टीमें बनानी है और कैसे बनानी है, उनमें कौन कौन से लोग रखने हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए, वो आपको सिखा दूंगा, मैं गाइड कर दूंगा। जब भी जरूरत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, बात कर लेना। डायरेक्ट मैं बात करूंगा, 2 4 5 मिनट बात करूंगा, डायरेक्ट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। और काउंसलिंग के लिए आ जाएंगे, जिसमें प्रॉपर रोड मैप बना दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 45 मिनट आप और मैं बैठेंगे, आपकी कमियों को, आपकी अच्छाइयों को, आपकी क्वालिटीज को, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस सब देख लेंगे और उस पर बात कर लेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर यदि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने में 9 टीमें चाहिए, और 9 टीमों में आपके नए लोग नहीं चलते हैं। आपको कम से कम टीम का हेड तो पुराना देना पड़ता है, वफादार व्यक्ति देना पड़ता है, ईमानदार व्यक्ति देना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति जिसे आपने परखा हुआ हो, जो आपको जानता हो, जिसे आप अच्छी तरह जानते हो, जो इशारों में आपकी बात को समझ सकता हो। अब मान लीजिए आपने चुनाव लड़ना है लेकिन आपने टीम नहीं बनाई, पार्टी पर डिपेंड रहे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भी आपकी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपने तो टीम बनाई नहीं है, फिर पार्टी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और पार्टी ने अगर टिकट दे भी दिया और पार्टी के लोगों को ही आपने अलग अलग टीमों की जिम्मेदारी दे दी, और मान लीजिए पार्टी में 10 दावेदार थे, 9 8 रूठ गए और उनके लोगों को जिम्मेदारी मिल गई, हो सकता है वो आपको हरा दे। पैरेलली अपनी टीम बनाइए। हर जीता हुआ सांसद विधायक, बताए ना बताए, कभी बोलेगा नहीं, लेकिन वो अपनी पैरेलल टीम बनाता है, क्योंकि वो जीता हुआ है, यही इसका इंडिकेशन है कि उसने पैरेलली अपने कुछ मजबूत लोग तैयार किए। भले वो पार्टी के टिकट से जीत गया, भले पार्टी के सपोर्ट से जीत गया, लेकिन उसके अपने कुछ लोग रहे होंगे, कम से कम 9 टीम के हेड तो रहे होंगे, बाकी कार्यकर्ता, बाकी अपने लोग वो मिल जाते हैं। अब क्या करना है, टीम का एक और महत्व है चुनाव लड़ने में भी, और सामने वाले के बारे में फीडबैक लाने में, फॉलो अप लाने में, आपकी इमेज बिल्डिंग में। अब जैसे वॉर रूम बनाना है, अब वॉर रूम में क्या किसी भी अनजान व्यक्ति को बिठा देंगे? वहां टीम के लोग ही बैठेंगे ना, और टीम के लोग जो नोन होने चाहिए, पुराने होने चाहिए, वफादार होने चाहिए, जो आपको जानते हो, जिन्हें आप जानते हो, आपको उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ, उनकी वीकनेसेस के बारे में बताओ। और ये एक दिन का काम तो नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, टीम बनाना इट्स नॉट ए वन डे गेम, ये एक बहुत लंबा समय है। बहुत सारे लोग पूरे जीवन भर भी 9 आदर्श मजबूत लोगों की टीम नहीं तैयार कर पाते, वो 9 टीमें जो चुनाव में चाहिए वो नहीं तैयार कर पाते, और जो लोग कर लेते हैं वो लगातार चुनाव जीतते रहते हैं। आप भी जानते हैं ऐसे बहुत सारे नेताओं को, मैं भी जानता हूं, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े जीत जाते हैं भाई, इंडिपेंडेंट लड़े तो जीत जाते हैं, पार्टी से लड़े तो जीत जाते हैं, पार्टी अपोजिशन से लड़े तो भी जीत जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है?
ऐसा है, उन्होंने मजबूत टीम बनाई और टीम क्या करती है, टीम उनके संदेश को आगे पहुंचाने का, उसको स्प्रेड करने का और उस लीडर के बारे में जैसी छवि बनानी है, जैसी इमेज बनानी है, उसको बिल्ड करने का काम करती है। आपका अंडर करंट पैदा करने में टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर टीम बढ़िया नहीं बनाएंगे, वो अंडर करंट पैदा नहीं कर पाएगी। और जो मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी, किसी नेता की लहर चल रही होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति चुनाव हार जाता है, पार्टी से टिकट मिलने के बाद भी। कारण क्या, अपनी टीम नहीं बनाई या पार्टी की टीम पर डिपेंड रहे और पार्टी की टीम ने उतनी वफादारी, ईमानदारी के साथ आपके लिए काम नहीं किया, क्योंकि वो टीम किसी और का टिकट एक्सपेक्ट कर रही थी। पैसा देकर के, संबंधों के आधार पर, किसी भी आधार पर टिकट तो आप ले आए, लेकिन उनकी वफादारी तो आपको नहीं मिल पाएगी। और वो अगर आपके लिए वफादारी, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आप चुनाव हार जाएंगे। बहुत सारे लोग जो चुनाव हारते हैं, उसका एक बड़ा कारण यह होता है कि वो पार्टी के अपने लोग ही उनको हराने में बड़ा रोल प्ले कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते होते उस व्यक्ति को टिकट मिले, गलती से उस व्यक्ति को टिकट मिल गया होता है। टीम का एक और बड़ा रोल है क्या, आपके लिए फंड रेजिंग का काम, आपके लिए रिसोर्सेज मैनेज करने का काम, रिसोर्सेज इकट्ठा करने का काम बहुत आसान हो जाता है अगर आपने मजबूत टीम बनाई। मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं, 100 लोगों की टीम है उनके पास, सोचिए, और चुनाव लड़ते हैं विधानसभा स्तर का, विधानसभा स्तर का चुनाव, जिसमें टोटल बूथ ही 200, 250, 300 होते हैं। 100 लोगों की अपनी मजबूत टीम है और उनकी टीम में, हर व्यक्ति की टीम में 10-10 लोग हैं। 1000 मजबूत लोग हो गए, यानी कहीं भी बुलाएंगे तुरंत एक आवाज पर 1000 लोग मौजूद होंगे। जब भी फंड चाहिए होगा, 1000 लोग तैयार होंगे। और अगर 1000 लोगों ने किसी कार्यक्रम में सिर्फ 1000 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन दिया तो 10 लाख का कार्यक्रम हो जाता है, नेताजी को पता भी नहीं चलता। और विधानसभा में 10 लाख का कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं होती है, 2-2, 4-4 लाख रुपए में बहुत सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, कार्यक्रम किए जा सकते हैं। लोकसभा स्तर पर कई लोगों को जानता हूं, 1000 लोगों की टीम बनाई है मजबूत, और 1000 लोगों की टीम में 10-10, 20-20 लोग हैं। तो सोचिए, 10-20 हजार लोग इस व्यक्ति के पास, कौन रोकेगा इसको यार? कौन इसका टिकट काटेगा? कौन इसको चुनाव में हराएगा? कौन इसके सामने खड़ा होगा? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो 7 बार जब लड़े तो 7 बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे, और उनके सामने उम्मीदवार खड़ा होना ही नहीं चाहता। मजबूरी में पार्टी को कभी यहां से, कभी वहां से, कई बार पैसा देकर के उम्मीदवार खड़ा करना पड़ता है कि बस तुम नाम के लिए खड़े हो जाओ, कहीं कोई ऐसा ना लगे कि इसको वॉक ओवर दे दिया, हमें पता है उसे आप हरा नहीं सकते, हमें पता है आप लड़ना नहीं चाहते। आप भी ऐसे उम्मीदवार बन सकते हैं अगर आप ऐसी मजबूत टीम बनाए तो। लेकिन जैसे मैंने कहा, टीम बनाना इट्स नॉट ए वन डे गेम, इतना आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं सब इतना मुश्किल है, तो मैं उन्हें कहता हूं अगर इतना ही आसान होता तो ना आपकी जरूरत होती, ना मेरी जरूरत होती, कोई भी राजनीति की टीम बना लेता, कोई भी सफल हो जाता। पेड लोग रख करके टीम नहीं बनाई जाती है। कई लोग क्या करते हैं, मेरे पास भी आते हैं, ठीक है सर 9 लोग ही तो रखने हैं, 1-1 लाख रुपए सैलरी के 9 लोग रखेंगे, टीम बन गए। नहीं, 1 लाख छोड़िए, आप 10 लाख रुपए भी दे देंगे तो भी टीम नहीं बन पाएगी। टीम में पेड लोग नहीं, हाँ उनके खर्चे आप उठा सकते हैं, उनको पॉकेट मनी दे सकते हैं, उनके रहने की, खाने की व्यवस्था आप कर सकते हैं, लेकिन टीम वो जो आपके साथ दिल से कनेक्ट हो, आपके मुद्दे के साथ कनेक्ट हो, जो आप, जिसके लिए आप इंपॉर्टेंट हो और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो किसी भी कीमत पर आपको बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। अगर लीडर बच गया, अगर राजा बच गया तो फिर पूरी गेम बच जाएगी, और अगर राजा ही खतरे में आ गया तो फिर पूरी गेम खराब हो जाएगी। ऐसे लोगों को ढूंढ पाना मुश्किल है, ढूंढ लिया तो उनको साथ रख पाना मुश्किल है, उनको संभाल पाना मुश्किल है, और फिर उनको, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल भी होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिजीवियों को, समझदारों को, इंटेलिजेंट लोगों को एक साथ बिठाना, ये सबसे टेढ़ी खीर है अपने आप में, वो सीखना पड़ता है। हर राजनेता सीखता है, कुछ अनुभव से सीख लेते हैं, कुछ हमारे दूसरे के अनुभव से सीख लेते हैं। और जो आचार्य चाणक्य ने भी कहा, और जो मैं भी मानता हूं, कि दूसरे के तजुर्बे से सीखो। हर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने के लिए उम्र थोड़ी पड़ जाएगी, सारे तजुर्बे अपने ऊपर नहीं कर पाओगे, दूसरों से सीखो। मैं सिखा दूंगा, जब भी सीखना आ जाना, मैं गाइड कर दूंगा, टीम कैसे बनानी है, वफादार लोग ढूंढने कैसे, मिल जाएंगे तो रखना कैसे है, अपनी टीम में छुपे जयचंदों को, मीर जाफरों को, गद्दारों को पहचानना कैसे है, वो भी सिखा दूंगा, गाइड कर दूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहीं पर ट्रेनिंग मिल जाएगी, ऑनलाइन में ट्रेनिंग ले सकते हैं।